हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए। तो आपको बताई थी ना कि मेरे घर में बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला, तो उसके लिए मुझे आए दिन मार्केट जाना पड़ रहा है। तो आज फिर से मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट। तो मैं मेकअप कर रही थी तो सोची थोड़ा सा आपके लिए क्लिप ले लूँ। तो मैं खूब सारा लगा ली हूँ यहाँ पे फाउंडेशन, और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। आप कोशिश कीजिए जब भी फाउंडेशन लगाएं अच्छे से ब्लेंड कर लें। नहीं ब्लेंड कीजिएगा तो फिर ऊपर की तरफ दिखेगा आपका फाउंडेशन। फिर मैं यहाँ ले ली हूँ बहुत सारा लूज़ पाउडर। तो लूज़ पाउडर मैं क्यों ली हूँ वो सब आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं लूज़ पाउडर हम क्यों लगाते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद सेट होने के लिए फाउंडेशन। फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ मेबेलिन का फिट मी का ब्लश। हाय, प्लस का क्या मैं तारीफ़ करूं, हर लड़कियों को पसंद होता है प्लस क्या चीज़ है ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्लश हम लोग के लिए मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना ब्लश का मेकअप हम लोग का कंप्लीट नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ ले ली हूँ ब्लश के बाद ले ली हूँ थोड़ा सा हाईलाइटर। ब्लश के बिना अधूरा है हाईलाइटर। तो हम ले लिए हैं यहाँ थोड़ा सा हाइलाइटर। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मेरा आईब्रो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ आईब्रो फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। आईब्रो फिल बहुत कोई बोलते हैं ना कि आईब्रो फिल नहीं करनी चाहिए, बहुत अजीब ब्लैक आते हैं। ब्लैक आप नहीं कीजिए, एक ब्राउन शेड में भी आता है आईब्रो फिल करने के लिए, वो आप यूज़ कीजिए। किसी का मोटा आईब्रो रहता है या किसी का पतला आईब्रो रहता है। मोटे आईब्रो वाले बोलते हैं कि मुझे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिल करनी चाहिए। एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिल करने से कितना अच्छा आपका मेकअप का लुक आता है। मुझे तो बहुत पसंद है आईब्रो फिल करना। तो मेरा यहाँ होता है आईब्रो फिल करना कंप्लीट। अब मुझे करनी है मेरा अधिकतर मेकअप जो होता है ऐसा ही रहता है, उसमें यूज़ करती हूँ मैं फाउंडेशन, लूज़ पाउडर, ब्लश और लिपस्टिक, बिंदी, आईब्रो फिल करना और काजल। मेरा काजल सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप होता है, मुझे काजल बहुत पसंद है, बचपन से मैं काजल बहुत लगाती हूँ। तो यहाँ ले लूँ मैं मेबेलिन का लिपस्टिक, जो कि इसका शेड है 220। इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा ये लिपस्टिक होता है। 24 आवर ये स्टे करता है। अगर आप इसको रगड़ के नहीं छोड़ा तो आपको ये 24 आवर से भी ज़्यादा रुकता है। खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन ये निकलता नहीं है। जब तक आप इसको रब करो नहीं तब तक ये नहीं निकलता। तो आप मेरा लिपस्टिक का शेड देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है लिपस्टिक। एमना भी तो मेरा हम लोग का मेकअप अब अधूरा रहता है ना। तो फिर मेरा यहाँ हुआ मेकअप कंप्लीट। मैं यहाँ पहन लेती हूँ ईयरिंग मुझे पहनना है गोल्ड का, बिकॉज़ मैं हमेशा वेयर करती हूँ एक गोल्ड का ईयरिंग जो छोटा होता है, मेरे ये डेली वेयर में आता है। तो मैं ये पहन ली हूँ ईयरिंग। अब मुझे चाहिए बिंदी, जो कि मैं जा रही हूँ गोदरेज से एक बिंदी लेने, बिकॉज़ मेरे मेकअप बॉक्स में बिंदी नहीं था। यहाँ मैं लगा लेती हूँ एक छोटू सा क्यूट सा बिंदी। देख सकते हैं आपका अभी मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। अब मैं यहाँ कर लेती हूँ बाल। मेरे बाल में बहुत ही उलझता है मेरा बाल, आप देख सकते हैं कितना मुझे मुश्किल होती है छुड़ाने, क्योंकि मैं बाल वॉश की हुई थी। उसके बाद मैं कॉम नहीं की हुई थी, बिकॉज़ मुझे जल्दी में सब कुछ करना था, खाना भी खाना था, फिर रेडी भी होना था। तो हम लोग पहले कोशिश किए खाना खा लेते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर निकलेंगे। तो यहाँ मेरा बाल हो गया था बहुत ही अजीब, तो उसको मैं निकालती हूँ। फिर मैं यहाँ जाती हूँ, बाल स्ट्रेट करती हूँ। स्ट्रेट करने के बाद थोड़ा सा मेरा बाल अच्छा लग रहा है। मेरा बाल बहुत ही रफ़ है, बिकॉज़ मेरा बाल यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही आयरन है यहाँ के पानी में, तो इस वजह से मेरा बाल बहुत ख़राब हो गए हैं यहाँ पे। तो फिर मैं ये स्ट्रेट करने के बाद आज मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद पफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बनता है या नहीं। मेरे पति तो बोलते हैं कि तुम कोई भी बाल का स्टाइल नहीं बनाती हो, सीधा पॉनी कर लेती हो और कहीं भी निकल जाती हो। तो आज मैं बना रही हूँ पफ, कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ अच्छा बनता है या नहीं। तो फिर मैं यहाँ अपने बालों को अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। फिर मुझे निकलना है फटाफट, बिकॉज़ हम लोग को 1 से 2 दिन में निकलना है अपने घर के लिए। तो सोच रही हूँ जल्दी सब कुछ तैयारी कर लूँ। यहाँ से वहाँ जाने के बाद हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 को ही फंक्शन है हम लोग के घर में। तो यहीं से सारी तैयारी करके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है। वहाँ भी जाने के बाद तैयारी होगा ही, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ और तैयारी करना है, इसलिए हम लोग अपना पर्सनल जो भी तैयारी है वो यहाँ से करके हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ हो गया है मेरा बाल रेडी। मैं यहाँ कर ली हूँ अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट। अब मैं यहाँ करूँगी पोनी, क्योंकि बहुत गर्मी है तो मैं बाल यहाँ तो खुला रखूँगी नहीं, तो यहाँ करूँगी पोनी। थोड़ा सा बाल उलझा उलझा दिख रहा है तो मैं यहाँ कर लेती हूँ फिक्स बाल का। ये है हेयर फिक्सर, जिससे बाल आपका ऊपर से उखड़ता नहीं है या फिर सेट रहता है आपका बाल। तो यहाँ हो गया मेरा कंप्लीट। अब यहाँ कर लूँगी मैं पोनी फटाफट और निकलूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो मुझे जल्दी निकलना है, इस वजह से जैसे तैसे निकल गया लोग हम लोग। तो यहाँ हम लोग फटाफट निकल चुके हैं घर से। पहली बार इतना लेट हुआ हम लोग को जाने में, क्योंकि सुबह से कोई भी प्लानिंग नहीं था जाने का मार्केट। अचानक से पति देव आए और बोले चलो आज चलते हैं मार्केट, बाकी काम कंप्लीट करके आते हैं। तो फिर हम लोग को हो गया था लेट, बहुत ही लेट हो गया था। हम लोग का घर से आधे घंटा से ज़्यादा लगता है रांची पहुँचने में। तो फिर हम लोग सुबह या फिर दोपहर में निकलते, कभी भी शाम को नहीं निकलते हैं हम लोग रांची के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग शाम को निकले। यहाँ का व्यूज़ देखिए आपके, यहाँ का घर सबसे इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ का घर दिखा रही हूँ मैं। इधर झारखंड में मैं रहती हूँ, तो इधर का घर जो है ना, आपको जितने भी घर मिलेंगे वो हम लोग का गांव के लुक में मिलेंगे। इधर क्या होता है, आप सिटी में जाओ या गांव में रहो, एक जैसा ही घर मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रांची में, प्रॉपर रांची में। तो आज हम लोग को जाना है रंगरेज गली, जो कि रांची में अपर बाज़ार में ये रंगरेज गली है, जहाँ की हम लोग की कॉस्मेटिक दुकान या फिर बच्चे लोग का कपड़ा या फिर जो भी बोलो, बहुत ही अच्छा कॉस्ट में मिल जाता है। लेकिन हम लोग को उसको पहले मिल जाता है ट्रैफिक, जो कि बहुत, आज शाम था ना तो इस वजह से बहुत ही ट्रैफिक मिल रहा था। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, सोच रहे थे एक तो लेट से आए हैं, ऊपर से ट्रैफिक मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं कि अपना गाड़ी कर देते हैं पार्किंग में खड़े और ले लेती हूँ यहाँ से रिक्शा। तो ऐसा ही हम लोग किए हैं। नहीं ध्यान रहे, सबको ध्यान रहता है। तो उधर का हुआ मार्केटिंग कंप्लीट। उधर का मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और पति देव मना भी किए, बोले इधर फ़ोन छीनकर बहुत ही जल्दी भागता है लोग, तुम फ़ोन मत निकालो। इस वजह से मैं क्लिप नहीं ले पाई। तो यहाँ हम लोग का मार्केटिंग कंप्लीट होने के बाद फटाफट घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग को करीबन 9, साढ़े 9, 10 बज गया था। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी घर पहुँचे। हम लोग को भूख लगा था और थके भी बहुत थे, लेकिन थकान की वजह से और हम लोग के साथ जोरों भी तो था, इस वजह से हम लोग कहीं नहीं रुक पाए खाने के लिए, इसलिए घर निकल पड़े। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, कंटिन्यू रहे, लाइक और कमेंट